दोस्तों हमारे बहुत से भाई लोग परेशान हैं कि पेयर नहीं लग रहा। जी हाँ, नर मादा कन्फर्म है लेकिन पेयर नहीं लग रहा, और पेयर नहीं लगेगा तो फिर कुछ भी नहीं होना, कोई मतलब के नहीं है। नर मादा है तो कोई मतलब के नहीं है, और पेयर लग गया तो उसका मतलब ये है कि ब्रीडिंग होना है, अंडे आना है, बच्चे आना है। जी दोस्तों, तो पेयर नहीं लगने की क्या वजह है? दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बजरी तोतों का जोड़ा कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, मेल फीमेल जो होते हैं वो किस तरह से उनका जोड़ा लगाए, पेयर बन जाए। तो दोस्तों पेयर लगने के लिए सबसे पहले तो नर मादा कन्फर्म होना चाहिए। नर की नाक नीली होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, और मादा की सफ़ेद या फिर कत्थई। ठीक है दोस्तों, पट्टे होते हैं तो इतना पहचान नहीं होता, लेकिन एडल्ट हो जाते हैं तो जैसे ये एडल्ट हो गए, आपने पेयर देखा अभी। और मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं ताकि लोगों को कंफर्म हो जाए कि ये जो बताते हैं तो ये फालतू फेंका फाकी ना करके कुछ होता है यानी कामयाब हैं कि नहीं है। नए दोस्त तो समझ ही लें। तो ये एक पिंजरे में दो जोड़े हैं दोस्तों, और दोनों ब्रीड कर रहे हैं। तो मैं दिखा दूं आपको कि एक बच्चा ये है, माँ के पास है, अभी माँ से फीड ले रहा है ये, माँ बाप से, और दो बच्चे इसके बाहर निकल गए हैं, यानी कि वो बड़े होके बाहर निकल गए और पिंजरे में ही घूम रहे हैं, आपको दिख जाएंगे दोस्तों। तो ये तो एक मटकी है, और अब इसके बाजू में भी एक मटकी है। और ये मटकी जो देखी आपने, इसमें पहली ब्रीड थी इस जोड़े की। और दोस्तों ये देखिए आप, इसमें माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। वैसे दिख रहा है 4 लेकिन ये हैं 5। ये देखिए इनके नीचे दबा हुआ है एक बच्चा, 3 बच्चों के। और दोस्तों इनके 2 बच्चे पहले पल के बड़े होके बाहर निकल गए। ये दूसरा क्लच है इस जोड़े का, और दोनों बच्चों को मैंने अलग कर दिया। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखें तो सब आपके सामने रहता है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों हमें करना क्या है जोड़ा लगाने के लिए? सबसे पहले तो नर मादा कन्फर्म हो तो दोस्तों हमें क्या करना है कि समंदर झाग ज़रूर रखना है इसके अंदर। पहली बात तो ये हो गई, लेकिन ये बात की बात है, समंदर झाग तो हम रखेंगे ही, लेकिन उससे पहले पिंजरे की नाप देख लीजिए कि कितना होना चाहिए। तो 2 1.5 बाई 2 का पिंजरा होना चाहिए दोस्तों। 2 लंबाई 2 है इसकी, देखिए 2 फीट है ना। और चौड़ाई देखिए, अब हम चौड़ाई नाप लेते हैं इसकी। तो चौड़ाई ये 15 से ज़्यादा ही है, 15 से ज़्यादा 16 होता है। 16 मतलब ये देखिए आप, यानी कि ये भी 1 फीट से ज़्यादा ही है। ये देखिए 16 के करीब है। ये देखिए दोस्तों 16 के करीब है, 16 से 1 उंगल कम होगी। तो अब हम इसकी ऊंचाई नापते हैं दोस्तों। ये देखिए ऊंचाई 11 इंच है इसकी, लेकिन ऊंचाई अब बीच में से नापेंगे। अभी तो हम ये यहाँ से तो 11 इंच के लगभग आ रही है, लेकिन अब बीच में से नापेंगे क्योंकि ये पिंजरा उस तरह का है दोस्तों, थोड़ा सा जो बीच में से ऊंचा होता है ना। ये देखिए 11 आ रहा है, तो ये बीच में से ऊंचा है। ये देखिए यहाँ से नाप लेते हैं तो 15 आ रहा है। अब आपने देखा कि ये 15 बीच में से आ रहा है। और अब हम दूसरा पिंजरा बताएंगे आपको। दूसरे पिंजरे को नाप लेते हैं, वो तो चपटा है, मतलब ऐसा नहीं है बीच में से चौड़ा। तो इसकी ऊंचाई नाप लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई देखिए दोस्तों, ये देखिए ये आ रही है 14, यानी ये देखिए 1 फीट से 2 इंच ज़्यादा है, 14 इंच। और इधर वही 2 है। लंबाई जो है दोस्तों इसकी भी 2 फीट ही है, और इसमें 2 जोड़े ब्रीड कर रहे हैं। तो इस तरह से केज का साइज़ अच्छा होना चाहिए ताकि बर्ड्स हमारे अच्छी तरह से उसमें इधर से उधर घूम सकें और आज़ादी महसूस कर सकें। तो दोस्तों एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि अब लोग कहते हैं कि उन्हें प्राइवेसी देना चाहिए, तो ये मैं इतना नहीं मानता हूँ, क्योंकि प्राइवेसी दोस्तों, अब आप देखते हैं मैं इधर से उधर केज लेके जब भी वीडियो बनाता हूँ, केज को इधर रख देता हूँ, उधर रख देता हूँ उठा के, कभी धूप में रखता हूँ सर्दियों में। तो ये कभी कभी तो रोज़ ही करता हूँ मैं सर्दियों में ऐसे काम, तो मुझे तो कभी कोई परेशानी नहीं आई दोस्तों। और बजरी तोतों का क्या होता है दोस्तों कि एक ही जोड़ा होता है, मतलब ऐसा नहीं है ये बटेरे हैं जैसे। अब इसमें लाके हमने एक नर छोड़ दिया तो ये 4-5 बटेरों के लिए काफ़ी होता है। इनका तो जोड़ा लगना ही है दोस्तों, ये खूब अंडे भी देते हैं।
तो इनका तो जोड़ा ऐसी चीज़ों का मुर्गियों का लग नहीं है, लेकिन इनका तो एक ही नर और एक मादा, एक ही जोड़ा होता है। तो उस जोड़े को हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, ये पट्ठे, जैसे ये पट्ठे हैं ना, तो इसको छोड़ दीजिए, आप पट्ठों को साथ छोड़ दीजिए, वो खुद ही जोड़ा बना लेंगे। जो खुद जोड़ा बनेगा ना, वो सबसे अच्छा जोड़ा वही होता है जो खुद बनता है। ये एक दूसरे को आपस में जब तक ये बड़े होंगे तो चुन के जोड़ा बना लेंगे, एक दूसरे को खुद ही सिलेक्ट कर लेंगे पसंद करके। तो वो जोड़े अगर आपको दिख जाए कि ये जोड़े बने हुए हैं, उन जोड़ों को निकाल के आप अलग कर दीजिए। फिर चाहे कॉलोनी ब्रीडिंग कराएं, चाहे केज ब्रीडिंग कराएं, हम ला के इनको दोस्तों तुलसी दे देते हैं। तो दोस्तों तुलसी काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है। ये जितना हमें फ़ायदा नहीं करती, उससे ज़्यादा बर्ड्स को करती है। हमें भी करती है, लेकिन बर्ड्स को और ज़्यादा इसलिए करती है क्योंकि बर्ड्स छोटे होते हैं, तो इसका असर जो होता है ना, उनको तेज़ ही होता है। और बच्चे जो होते हैं ना, खाना कम खा रहे होते हैं तो अच्छे से खाने लगते हैं। मैंने कुछ ऐसा देखा है। तो तुलसी के पत्ते ने देते रहें। देखिए अब ये चिल्लाने लगे हैं दूर से मुझे देख के ही। तो पालक दीजिए, हफ्ते में 1-2 बार आप देते रहिए पालक। बॉयल राइस भी देते रहिए जब जोड़ा आप लगा देते हैं। तो इस तरह से ये करना है आपको। तो मैं ये कह रहा था कि आपको पहले तो ये देखना है कि जोड़ा अगर आपको लगा लगाया मिल जाए, पट्ठे थे आपके घर के, जोड़े अपने आप लग गए तो ठीक है, नहीं तो आप खुद भी लगा सकते हैं दोस्तों। मैंने एक नर के साथ कई मादाएं लगाई हैं, मतलब बदल बदल के, और लग जाता है। बजरी तोतों में तो आसानी से जोड़ा लग जाता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा बुढ़े जो बर्ड्स होते हैं, बुज़ुर्ग टाइप के, अब उनको आपस में लगा रहे हैं या फिर वो कहीं से दुकान से ख़रीद लाए। हालांकि दुकान से भी कई बार अच्छे मिल जाते हैं, कई बार ख़राब मिल जाते हैं, दोनों बातें रहती हैं। तो फिर आपको ये करते रहना होता है। जैसे आप ब्रीड नहीं कर रहे तो फिर आप चेंज करते रहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मादा ख़राब है, उसे चेंज कर दीजिए। मैंने आपके सामने चेंज करी थी एक पिंजरे में, छोटे पिंजरे में, और उस छोटे में नहीं जिसमें ये इसी में ही दोस्तों, इसी में ये जो हरा नर है ना, हरे नर की पहले दूसरी पीली मादा थी, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, कॉलोनी में छोड़ दी। और इसके लिए एक हरी मादा लेकर आया था मैं बाजू में से, पट्ठे में से एक नई मादा, तो उसने ब्रीड करी है, तो हरे बच्चे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से पट्ठों में से आप अगर चुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जोड़ा भी लग जाता है। और ऐसी प्राइवेसी की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। पिंजरे को उठा के मैं तो रोज़ इधर से उधर रखता था, पहले भी मैं कई बार अंदाज़ चुका हूँ। बहुत पुराना साथ है मेरा और बजरी तोतों का। और दोस्तों एक और तरीक़ा ये है कि नर और मादा को लगाने से पहले अलग अलग पिंजरे में दीवार से दीवार पिंजरे की लगा के रख दीजिए, ताकि वो एक दूसरे को चोंच से चोंच टच करते रहें। पहले थोड़ा दूर रख दीजिए, फिर इतना करीब कर दीजिए, और 4-5-7 दिन बाद फिर उनको 7-8 दिन बाद अलग जो थे वो उनको फिर एक साथ कर दीजिए आप। और मादा का जो पिंजरा होता है उसमें नर को आप छोड़ दीजिए, और फिर सुनते हैं कि जोड़ा आसानी से लग जाता है। हालांकि मैंने ऐसा किया नहीं, लेकिन करके देखूंगा कभी, और फिर आपको बताऊंगा कि ये कितना कारगर है, क्योंकि वैसे ही अब लग जाते हैं जोड़े। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।